बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 21-22, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 18 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 28 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21। नाबोत की दाखबारी। यिज्रेली नाबोत की एक दाखबारी थी जो समरिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दाखबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दाखबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबात ने अहाब से कहा, ईश्वर यह ना होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया क्योंकि यिज्रेली नाबोत ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा, रुपए लेकर मुझे अपनी दाखबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दाखबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दाखबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजबेल ने कहा, वाह, आप इज़राइल के कैसे राजा हैं। उठकर भोजन करें और प्रसन्न हो, मैं आपको यिज्रेली नाबोत की दाखबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मोहर लगाई और उन्हें नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में ये लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडे को बैठा दो जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजबेल ने ज्यों ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया, वह अहाब से बोली, उठिए और यिज्रेली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम देकर आपको अपनी दाखबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। यह सुनकर कि नाबोत मर चुका है, अहाब तुरंत यिज्रेली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। एलियास और अहाब। इसके बाद तिशबी एलियास को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी,
समरिया में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबरी में है। वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, प्रभु ये कहता है, जहाँ कुत्तों ने नाबोत को रक्त चाटा, वहाँ वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलियास से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तुमने वही करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इजराइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वे दास हों चाहे स्वतंत्र। मैंने नाबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया, वही तुम्हारे घरानों के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया और इजराइल से पाप करवाया है। इज़बेल के विषय में प्रभु यह कहता है, यिज्रेल की चार दीवारी के पास कुत्ते इज़बेल को खाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, उसे ही करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी इज़बेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इजरायलियों के सामने से भगा लिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों की अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियास के को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 22। रामोत पर अधिकार करने के संबंध में विचार विमर्श। 3 वर्ष तक आराम और इजराइल के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। जब तीसरे वर्ष यूदा का राजा यहोशाफाट इजराइल के राजा के यहाँ आया, तो इजराइल के राजा ने अपने सेवकों से कहा, तुम जानते हो कि गिलियाद का रामीट हमारा है, और हम उसे आराम के राजा के हाथ से छीनने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने यहोशाफाट से पूछा, क्या आप गिलियाद के रामोट से लड़ने मेरे साथ चलेंगे? यहोशाफाट ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, आपकी ही तरह मैं आपकी प्रजा की ही तरह मेरी प्रजा, और आपके घोड़ों की तरह मेरे घोड़े तैयार है। नबियों की झूठी भविष्यवाणी। यहोशाफाट ने इजराइल के राजा से कहा, पहले प्रभु की आज्ञा ले लीजिए। इस पर इजराइल के राजा ने नबियों को, जिनकी संख्या लगभग 400 थी, एकत्रित किया और उनसे पूछा, मैं गिलियाद के रामोट से युद्ध करने जाऊं या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, चाहिए, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। यहोशाफाट ने कहा, क्या यहाँ प्रभु का कोई और नबी नहीं है जिससे हम पूछ सके? इजराइल के राजा ने यहोशाफाट को उत्तर दिया, एक और भी है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं करता, हमेशा अशुभ बातें कहता है। यह यिमला का पुत्र मिकियास है। इस पर यहोशाफाट ने कहा, राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब इजराइल के राजा ने किसी पदाधिकारी को यिमला के पुत्र मिकियास को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। जब इजराइल का राजा और यूदा का राजा यहोशाफाट अपने अपने राजकीय वस्त्र पहने अपने अपने आसनों पर समरिया के फाटक के पास खलियान में बैठे थे, और सब नबी उनके सामने भविष्यवाणी
कर रहे थे, तब सिदकिय्याह आया जिसने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे। उसने कहा, प्रभु का कहना है कि ऐसे सींग में ही आप अरामियों को तब तक मारते रहेंगे जब तक वे नष्ट नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य सब नबियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, गिलियाद के रामोत पर आक्रमण कीजिए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। मिकियास की भविष्यवाणी। उस दूत ने जो मिकियास को बुलाने गया था उससे कहा, देखिए सभी नबी एक स्वर में राजा की विजय की भविष्यवाणी कर, आपकी भविष्यवाणी भी उनकी तरह शुभ हो। परंतु मिकियास ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तो केवल वही कहूंगा जो प्रभु मुझसे कहेगा। जैसे ही वह राजा के पास आया, राजा ने उससे पूछा, मिकियास, हम गिलियाद के रामोत के विरुद्ध युद्ध लड़ने जाएं या नहीं? उसने उसे उत्तर दिया, जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। राजा ने उससे कहा, और कितनी बार मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि प्रभु के नाम पर आप सत्य के सिवा मुझसे कुछ ना कहें? तब उसने कहा, मैंने सब इजरायलियों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह पर्वत पर इधर उधर बिखरते देखा, और प्रभु ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर शांति पूर्वक चला जाए। तब इजराइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, केवल अशुभ बातें करता है। मिकियास ने कहा, अब प्रभु की ये वाणी सुनिए। मैंने प्रभु को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा, स्वर्ग के समस्त गण उसके दाहिने और बाएं खड़े थे। जब प्रभु ने कहा, आहाब को कौन बहकाएगा, जिससे वह गिलियाद के रामोत तक जाए और वहां मार डाला जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तब प्रभु के सामने एक आत्मा आया और बोला कि मैं ही उसे बहकाऊंगा। प्रभु ने उससे पूछा, कैसे? उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहकाओ पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, जाकर ऐसा ही करो। प्रभु ने आपके इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चित कर दिया है। इस पर कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने पास आकर मिकियास को ये कहते हुए थप्पड़ मारा, क्या प्रभु के आत्मा ने तुमसे झूठ बोलने के लिए मुझे छोड़ दिया है? मिकियास ने उत्तर दिया, तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम स्वयं भीतरी कमरे में छिपने के लिए भाग जाओगे। इस पर इजराइल के राजा ने आदेश दिया, मिकियास को पकड़कर नगर के प्रशासक आमोन और राजकुमार योआश के पास ले आओ और कहो कि राजा का आदेश है कि उसे बंदी गृह में डाल दिया जाए, और जब तक मैं सकुशल न लौट आऊं तब तक इसे जीने भर के लिए रोटी पानी दिया जाए। लेकिन मिकियास ने कहा, यदि आप सकुशल लौट आए तो समझ लीजिए कि मेरे द्वारा प्रभु नहीं बोला है। और उसने यह भी कहा, तुम सब लोग मेरी यह बात सुन लो। मिकियास की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित। इसके बाद इजराइल का राजा और यूदा का राजा यहोशाफाट गिलियाद के रामोट गए। वहां इजराइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैं वेश बदल कर युद्ध में जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने वस्त्र धारण किए रहिए। इसलिए इजराइल का राजा वेश बदल कर युद्ध में चला गया। अराम के राजा ने अपनी रथ सेना के 32 अध्यक्षों को यह आदेश दिया था, इजराइल के राजा के सिवा किसी दूसरे छोटे या बड़े योद्धा पर आक्रमण मत करो। जब रथ सेना के अध्यक्षों ने यहोशाफाट को देखा तो उन्होंने उसे ही इजराइल का राजा समझ लिया और वह उस पर टूट पड़े। जब यहोशाफाट चिल्लाने लगा तो रथ सेना के अध्यक्षों को पता चला कि वह इजराइल का राजा नहीं है और उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। आहाब की मृत्यु। एक सैनिक ने अपना धनुष उठाकर यूं ही तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के कवच और कमरबंद के बीच लग गया। राजा ने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ मोड़कर मुझे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले चलो, मैं घायल हो गया हूँ। उस दिन घमासान युद्ध होता रहा।
लोगों ने राजा को अरामियों के सामने रथ पर खड़ा संभाला। शाम होते होते उसकी मृत्यु हो, उसके घाव का रथ के फर्श पर टपकता रहा। सूर्यास्त के समय शिविर के में यह आवाज सुनाई पड़ी, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रांत लौट जाए। राजा समरिया लाया गया और वहीं दफनाया गया। जब समरिया के कुंड में रथ धोया जा रहा था तो कुत्ते उसका रक्त चाट रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु ने कहा था, और उसमें वैश्याओं ने स्नान किया। आहाब का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसके बनवाए हुए हाथी दांत लगे महल और उसके बसाए हुए सब नगरों का वर्णन इजरायलियों के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आहाब अपने पितरों में जा मिला और उसका पुत्र अहज्या उसकी जगह राजा बना। यहूदा में यहोशाफाट का शासन। इजराइल के राजा आहाब के चौथे वर्ष आसा का पुत्र यहोशाफाट यहूदा का राजा बना। जब यहोशाफाट राजा बना तो उस समय उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 25 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ही की पुत्री थी। वह अपने पिता आसा के मार्ग पर चलता था, वह कभी उससे विमुख नहीं हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु उसने पहाड़ी पूजा स्थलों को नहीं हटवाया। अब तक लोग पहाड़ी पूजा स्थलों पर बलिदान चढ़ाते और धूप देते थे। यहोशाफाट का इजरायली राजा से मेल रहा। यहोशाफाट का शेष इतिहास, उसकी वीरता और उसके युद्धों का वर्णन यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसने पूजा की आड़ में पुरुष गमन करने वाले उन लोगों को देश से निकाल दिया था जो उसके पिता आसा के दिनों के बाद शेष रह गए थे। एदोम में कोई राजा नहीं था। यहोशाफाट ने ओफिर से सेना लाने के लिए व्यापारी जहाज बनवाए, परंतु वे वहां नहीं पहुंच सके क्योंकि वे एसियोन गेबेर के पास नष्ट हो गए। तब आहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशाफाट से कहा, मेरे नाविक आपके नाविक के साथ जहाजों पर यात्रा करें। लेकिन यहोशाफाट ने उसे पसंद नहीं किया। यहोशाफाट अपने पितरों में जा मिला और अपने पितरों के पास अपने पुरखे दाऊद के नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र यहोराम उसकी जगह राजा बना। इजराइल में अहज्या का शासन। यहूदा के राजा यहोशाफाट के 17वें वर्ष आहाब का पुत्र अहज्या समरिया में इजराइल का राजा बना। उसने इजराइल पर 2 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वह अपने पिता के मार्ग पर, अपनी माँ के मार्ग पर और नाबाट के पुत्र यरोबाम के मार्ग पर, जिसने इजरायलियों से पाप करवाया था, चलता रहा। बाल देवता की पूजा द्वारा उसने प्रभु इजराइल के ईश्वर का क्रोध उसी प्रकार भड़काया जिस प्रकार उसके पिता ने भड़काया था। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 18। दाऊद की विजय। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तीनियों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसने फिलिस्तीनियों के हाथों से गत और उसके पास के गांव छीन लिए। उसने मोआब को पराजित किया। मोआबी दाऊद के अधीन हो गए और उन्हें उसको कर देना पड़ा। दाऊद ने सोबा के राजा हदजेर को हमात के पास पराजित किया जब वह फरात नदी के पास अपना अधिकार दृढ़ करने गया। दाऊद ने उससे 1000 रथ ले लिए और 7000 घुड़सवारों तथा 20,000 पैदल सैनिकों को बंदी बना लिया। दाऊद ने 100 को छोड़कर रथ के सारे घोड़ों को लंगड़ा बना दिया। दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदजेर की सहायता करने आए। दाऊद ने उन अरामियों के 22,000 सैनिकों को मार डाला। इसके बाद दाऊद ने दमिश्क के आराम में रक्षक सेना रखी। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन हो गए और उन्हें कर देना पड़ा। दाऊद जहां भी जाता था
प्रभु उसे वहां विजय दिलाता था। दाऊद हदद एजेर के सेवकों की सोने की ढालें उठाकर यरूशलेम ले गया। दाऊद ने हदद एजेर के नगर टिबहट और क्रून से बहुत सा कांसा भी छीन लिया। उससे सुलेमान ने कांसे का होज, स्तंभ और कांसे के पात्र बनवाए। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने सोवा के राजा हद एजेर की सारी सेना को पराजित कर दिया, तो तोई ने अपने पुत्र हदोराम को राजा दाऊद के यहाँ प्रणाम करने और बधाई देने के लिए भेजा कि उसने हदद एजेर को युद्ध में पराजित किया, क्योंकि हदद एजेर से तोई का भी बैर था। हदोराम चांदी, सोने और कांसे के सब प्रकार के सामान भी ले आया। राजा दाऊद ने उन्हें और उस चांदी और सोने को भी प्रभु को अर्पित किया, जिसे उसने सब पराजित राष्ट्रों से अर्थात एदोम, मोआब, अमोनियों, फिलिस्तीनियों और अमलेकियों से छीन लिया था। सुरेया के पुत्र अभिषय ने लावण घाटी में 18,000 एदोमियों को मारा। उसने एदोम में रक्षक सेना रखी। इस प्रकार सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां भी जाता था, प्रभु उसे वहां विजय दिलाता था। विभिन्न पदाधिकारी दाऊद सारे इज़राइल पर शासन करता था और अपनी सारी प्रजा के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करता था। सरूया का पुत्र योआब सेनापति था। अहीलूद का पुत्र यशोफाट अभिलेखी था। अहीटूब का पुत्र सदोक और एबियातर का पुत्र अहीमेलेक याजक थे। शोशा सचिव था। यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों का सेनाध्यक्ष था और दाऊद के पुत्र राजा के पास प्रधान पदों पर नियुक्त थे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों को पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। तुम झगड़े से दूर रहोगे तो कम पाप करोगे, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति झगड़ा लगाता, पापी अपने मित्रों में फूट डालता और शांति प्रिय लोग में शत्रुता उत्पन्न करता है। आग में जितनी अधिक लकड़ी है, वह उतनी अधिक तेज होती है। मनुष्य में जितना अधिक सामर्थ्य है, उसका क्रोध उतना अधिक बड़ा है। वह जितना अधिक धनी है, वह उतना अधिक अपना क्रोध बढ़ाता है। राल और अलकतरा आग भड़काते हैं और उग्रवाद विवाद रक्तपात कराता है। चिंगारी पर फूंक मारो और वह भड़केगी, उस पर थूक दो और वह बुझेगी। दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। जिव्या चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो। उन्होंने बहुत से शांति प्रिय लोगों को विनाश किया। चुगलखोर ने बहुतों की शांति भंग की और उन्हें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भगाया। उसने किलाबंद नगरों का विनाश किया और बड़े लोगों के घर गिरा दिए। उसने राष्ट्रों की शक्ति समाप्त की और महान राष्ट्रों का विनाश किया। निंदक ने सुयोग स्त्रियों को उनके घर से निकाला और उन्हें उनके परिश्रम के फल से वंचित कर दिया। जो उसकी बात पर ध्यान देता, उसे ना तो शांति मिलेगी और ना कोई विश्वास पात्र मिलेगा। कोड़े की मार से सांड उभड़ जाती, किंतु जिव्या की मार हड्डियां तोड़ती है। बहुतों की तलवार के घाट उतारा गया, किंतु जिव्या ने कहीं अधिक लोगों का विनाश किया। धन्य है वे जो उससे बचता रहता और उसके प्रकोप का शिकार नहीं बनता, जो उसके जुए में नहीं जोता और उसकी बेड़ियों में नहीं पकड़ा गया, क्योंकि उसका जुआ लोहे का और उसकी बेड़ियां कांसे की हैं। वह जो मृत्यु देता है, वह दारुण है। उसकी अपेक्षा अधोलोक
लोक अच्छा है। धर्मियों पर उसका वश नहीं चलता, वह उसकी ज्वाला में नहीं जलाए जाएंगे। जो प्रभु का परित्याग करते वह उसके शिकार बनेंगे, वह उसकी आग में सदा के लिए जलेंगे। वह उन पर सिंह की तरह टूट पड़ेंगे और चीते की तरह उनको फाड़ खाएंगे। तुम अपनी दाखबरी के चारों ओर घेरा लगाओ, कपटी जिह्वा की बात मत सुनो। अपने मुंह पर दरवाजा और ताला लगाओ, अपना सोना चांदी ताला लगाकर बंद रखो। अपने शब्दों के लिए तराजू और बाट बनवाओ। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिह्वा फिसल जाए। तुम घाट में बैठे हुए शत्रुओं के सामने घिर जाओगे और तुम्हारे पतन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं आहाब जो विभाजित इज़राइल, जो कि इज़राइल और यूदा, जिसमें इज़राइल उत्तरी राज्य था जिसका राजा आहाब है, उसके बारे में देख रहे हैं। आहाब जज़रैल के अपने महल के पास एक दाखबारी जिसका मालिक नाबोत था वह चाहता था। यह 10 नियम के 10वें नियम का उल्लंघन था। जमीन ईश्वर ने इज़राइल के कुलों को दी है, वो जमीन उसी कुल में रहनी चाहिए, इसलिए नाबोत उसे देने से इनकार करता है। हम देखते हैं जज़बैल एक योजना बनाती है जिसमें एक भोज में नाबोत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के बताती है और वहां 2 गुंडों को भेजकर नाबोत पर ईश निंदा और राजा की निंदा का आरोप लगाती है। हर अपराध के 2 चश्मदीद गवाह होने चाहिए, इसलिए 2 गुंडे आरोप लगाते हैं और ईश निंदा और राजा के विरुद्ध आरोप की सजा मौत है। इसलिए नाबोत को लोग शहर से बाहर ले जाकर मार डालते हैं। हम देखते हैं ईश्वर एलिजा नबी को संदेश देते हैं कि आहाब राजा को बताए कि जिस तरह नाबोत को मारा उसी तरह आहाब की भी मृत्यु होगी और कुत्ते उसका रक्त पिएंगे। हमें बताया जा रहा है कि आहाब से ज्यादा दुष्ट राजा कोई नहीं था। हम आहाब का पछतावा देखते हैं और ईश्वर इसके पछतावे को स्वीकार करते हैं। ईश्वर एक पछतावे वाले हृदय और क्षमा याचना जरूर सुनते हैं क्योंकि वह करुणामय और दयालु है। अध्याय 22 में हम देखते हैं इज़राइल और यूदा जिनमें हमेशा लड़ाई होती थी, हम इन दोनों के बीच शांति देखते हैं। यह शांति इसलिए थी क्योंकि इज़राइल के राजा आहाब और जेज़ेबेल की पुत्री की शादी यहोशाफात जो यूदा का राजा था उसके पुत्र से हुई थी। हम देखते हैं सीरिया से फिर युद्ध जिसमें यूदा भी इज़राइल का साथ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो प्रभु की इच्छा जानना चाहता है। हम देखते हैं नबी गलत बताते हैं कि उन्हें विजय जरूर मिलेगी। यहोशाफात के कहने पर वे मीका नबी को बुलाते हैं जो बोलता है कि अगर वे आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे, आहाब की मृत्यु होगी। यहोशाफात यह नहीं मानता और ये दोनों मिलकर युद्ध पर जाते हैं। हम देखते हैं आहाब राजाओं के वस्त्र नहीं पहनता क्योंकि वो चाहता था कि दुश्मन उसको ना पहचाने। हम आगे देखते हैं कि जैसा नबी ने बोला था आहाब एक बाढ़ के लगने से मर जाता है और उसको समरिया में दफनाया जाता है। उसके रक्त जो रथ के धोने से निकलते हैं उसे कुत्ते चाटते हैं जैसा नबी ने कहा था। आगे हम यहोशाफात यूदा के राजे के बारे में बताया जा रहा है। उसको धार्मिक बताया गया है लेकिन उसने अन्य देवताओं की बलि नहीं रोका, लेकिन वैश्याओं को यूदा से भगाया। इज़राइल में आहाब के पुत्र अहसाया ने राज्य संभाला, वो भी अपने पिता की तरह दुष्ट था। इसके बारे में हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ में सुनेंगे। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 18 में हमें राजा दाऊद के दूसरे देशों से विजय के बारे में बताया जा रहा है। यह हमने सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 8 में सुना था। हम देखते हैं दाऊद ने सीरिया के राजा हददेजर दमिश्क की सेना को हराया और बहुत सोना और तांबे वहां से कब्जा किया जिसको मंदिर में इस्तेमाल किया। हमें एडोम पर विजय और दूसरे देशों को दाऊद ने अपनी छावनी वहां लगाई ताकि इन देशों पर कब्जा और नियंत्रण रख सके।
प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में हमें क्षमा और बातचीत के ऊपर बताया जा रहा है। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो हमें भी अपने अपराधों की क्षमा मिलेगी। दूसरा, बातचीत के बारे में बताया जा रहा है। अपनी बातचीत के ऊपर हमें नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हमारी बातचीत ही लड़ाई का मुख्य कारण है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में